जीवन की अभिव्यक्ति ऐसी है, आपके समझने के लिए मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूँ। एक जीवन और एक भौतिक जीवन होता है। भौतिक जीवन की अभिव्यक्ति को देखें तो भौतिक जीवन ऊर्जा, जिसे आमतौर पर प्राण कहते हैं, उसकी 5 बुनियादी अभिव्यक्तियां हैं। 10 हैं पर उससे जटिल हो जाएगा। 5 बुनियादी अभिव्यक्तियां, इन्हें समान, प्राण, उड़ान, अपान और व्यान कहते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को देख रहा है और उसने एक निश्चित पल में घोषित कर दिया कि वो मर चुका है। अगले 21 से 24 मिनट में समान निकलने लगा है। इसका अर्थ है कि समान शरीर का तापमान बनाए रखने का काम कर रहा है। पहली चीज ये होने लगेगी कि शरीर ठंडा होने लगेगा। 48 से 64 मिनट के बीच प्राण निकलता है। उसके बाद 6 से 12 घंटे के बीच उड़ान निकलता है। उड़ान निकलने से पहले तक ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे शरीर को फिर से जिंदा किया जा सकता है, मगर उड़ान के निकल जाने के बाद एक बहुत छोटी संभावना हो रही है, पर वो एक अव्यवहारिक संभावना है। सिवाय उसके, उड़ान के निकल जाने के बाद शरीर को फिर से जीवित करना असंभव है। अगली चीज है अपान। ये 8 से 18 घंटे के बीच निकल जाता है। व्यान, जो प्राण की संरक्षक प्रकृति है, उसके बाद निकलने लगा है। वो 11 से 14 दिन तक निकलता रह सकता है। अगर वो एक सामान्य मृत्यु हो तो, यानी अगर कोई अधिक आयु से मरा, जीवन के कमजोर होने से गया, ऐसे व्यक्ति के लिए 11 से 14 दिन तक शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होंगी जिनसे पता चलता है कि जीवन का कोई तत्व बाकी है, जैसे नाखून बढ़ते हैं, चेहरे के बाल, इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना से मरा है, या दूसरे शब्दों में जीवन के जीवंत होते हुए वो मर गया, जरूरी नहीं कि शरीर पूरी तरह कुचल चुका है, शरीर बचा हुआ है। उस जीव के स्पंदन 48 से 90 दिनों तक रहेंगे। तो उस समय तक आप उस जीव के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। आप उस जीव के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मृत्यु होने पर यह होता है, मृत्यु का आपका अनुभव ये है कि कोई चला गया, पर उस व्यक्ति का अनुभव ये है कि उसने शरीर छोड़ दिया है, और क्योंकि वो शरीर छोड़ चुका है, अब आप उससे जुड़ नहीं सकते, आप उसे पहचान नहीं सकते, और अगर वो वापस आ जाए तो आप डर जाएंगे। जिनसे आपको प्रेम है, अगर वो वापस आ जाए तो भय होगा, प्रेम नहीं, क्योंकि आपका संबंध या तो उनके शरीर से है या उनके चेतन, मन और भावनाओं से। ये चीजें पीछे छूट गई हैं। शरीर पीछे छूट गया है और चेतन, बुद्धि और समझदार मन पीछे छूट गया है। अब मन के रूप में ये सिर्फ सूचना का एक ढेर है जिसकी अपनी प्रवृत्तियां हैं, कुदरती प्रवृत्तियां जो एक निश्चित रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं। समझदार मन नहीं है। जब समझदार मन नहीं होता, अगर आप सुखदता की एक बूंद ऐसे मन में डालें जिसके पास समझ की क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ये सुखदता लाख गुना बढ़ जाएगी। अगर आप दुख की एक बूंद डाल दें तो वो दुख लाख गुना बढ़ जाएगा। ये आपके बच्चे की तरह है जिसके पास जरूरी समझदारी नहीं है। वो खेलने जाता है और नहीं जानता कि वापस कब आना है। जब तक वो थक नहीं जाता और खेलने की शक्ति नहीं बचती, तब तक वो खेलना चाहता है, क्योंकि उसके पास जरूरी समझ नहीं है कि ये जाने का समय है। इसी तरह ये एक चरम स्थिति है। वे बच्चों से कहीं आगे होते हैं, उनमें समझदार मन पूरी तरह गायब होता है। तो अब आप उनमें जो भी गुण डालेंगे वो लाखों गुना बढ़ जाएगा। इसे ही नर्क और स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप एक सुखद स्थिति में होते हैं तो इसे स्वर्ग कहते हैं। अगर आप एक अप्रिय स्थिति में होते हैं तो उसे नर्क कहते हैं। ये भौगोलिक स्थान नहीं है, ये अनुभव के स्तर की सच्चाइयां हैं जिनसे शरीर से अलग हो चुका जीव गुजरता है। लेकिन ये करने की कोशिश करते हैं। आज उसे कितने अच्छे से किया जाता है या कितने हास्यप्रद तरीके से, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका पूरा विज्ञान है कि अलग अलग स्तरों पर क्या करना है। पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए, परंपरा है। पता नहीं मुंबई में अब भी कर रहे हैं या नहीं, शायद नहीं, पर अगर कोई मरता है तो कुछ लोग होंगे जो सबसे पहले शव के पैर के अंगूठों को साथ बांध देंगे। आप अभी ऐसा करते हैं या नहीं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैर के अंगूठों को बांधना मूलाधार को एक तरह से कस देता है, जिससे वो जीव एक बार फिर शरीर में नहीं घुस सका या घुसने की कोशिश नहीं कर सका, क्योंकि वो जीव इस जागरूकता के साथ नहीं जिया है कि ये मैं नहीं हूँ। उसने हमेशा ये विश्वास किया ये मैं हूँ। हालांकि वो बाहर आ गया है, वो शरीर में मौजूद किसी भी छेद के जरिए घुसने की कोशिश करता है, खासकर मूलाधार से, क्योंकि वहीं जीवन पैदा होता है। और जब शरीर ठंडा होने लगा है तो इकलौती जगह जहाँ आखिर तक गर्माहट रहती है, वो आखिरी बिंदु हमेशा मूलाधार होता है। तो वो वापस जाने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए पहली चीज है पैर के अंगूठों को बांधना, ताकि ये कोशिश नहीं होगी, क्योंकि शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। पारंपरिक रूप से हमेशा ये कहा जाता है कि किसी के मरने के 1.5 घंटे या अधिक से अधिक 4 घंटे के अंदर शरीर को जला देना चाहिए, क्योंकि ये कोशिश चलती रहती है। जीवित लोगों के लिए भी ये सच है। अगर आपका कोई बहुत प्रिय मर गया है, आप जानते हैं कि वो मर गया है, मगर आपका मन चालें चलने लगा है, शायद वो अभी उठकर बैठ जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद भगवान आकर अभी कुछ अच्छा कर दें। किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, मगर फिर भी मन ये खेल खेलता है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए हमारी भावनाएं हैं। और यही उस जीव के लिए भी सच है जो शरीर से निकला है। वो भी मानता है कि वो अब भी शरीर में वापस जा सकता है। अगर आप इस नाटक को रोकना चाहते हैं तो पहली चीज है शरीर को जला देना 1.5 घंटे में। मगर उन दिनों गाँव में ये बताने के लिए
कोई डॉक्टर नहीं होता था कि वो मर गया है। किसी को चिता पर लिटाकर आग लगाई तो वो आदमी उठकर बैठ गया क्योंकि वो मरा नहीं था। ऐसी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए समय को 4 घंटे तक बढ़ाया गया ताकि ऐसी गलतियां ना हो। मगर जितनी जल्दी संभव हो शरीर को जला देना चाहिए। कृषि समुदायों के लोग दफनाने का फैसला करते थे क्योंकि वे अपने पूर्वजों और उनके शरीरों को उस मिट्टी में वापस डाल देना चाहते थे जो उन्हें भोजन देती थी। आपको समझना चाहिए कि हम जिंदा रहने के लिए खेती करते थे। उस जमीन से हमें भोजन मिलता था। उस जमीन के एक अंश को ही हमने इस शरीर के रूप में धारण किया है। तो वे इस मिट्टी को उसी मिट्टी में वापस डालना चाहते थे, कहीं और नहीं। आप हमेशा उसे अपनी ही जमीन में दफनाते थे, कभी किसी और की जमीन में नहीं, क्योंकि इसी जमीन से आपको भोजन मिला था। आज आप हर चीज स्टोर से खरीद कर खाते हैं। आप नहीं जानते कि वो कहाँ से आ रही है, इसलिए दफनाना कोई अच्छी चीज नहीं है। उस समय एक निश्चित प्रक्रिया होती थी और उसे जल्द से जल्द करने के लिए हमेशा नमक और हल्दी डाला जाता था ताकि वो तेजी से मिट्टी में मिल जाए। मगर शव को जलाना एक अच्छी चीज है क्योंकि उससे बात खत्म हो जाती है। आप देखेंगे कि जब परिवार में कोई मृत्यु होती है, लोग रो पीट रहे होते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं। जैसे ही शव जलाया जाता है, लोग घर वापस जाते हैं, सब कुछ शांत होता है। कुछ समय तक कोई नहीं रोता क्योंकि अचानक सच से सामना होता है। सब खत्म हो चुका है, खेल खत्म। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उस अशरीरी प्राणी के लिए भी है जिसने अभी शरीर छोड़ा है, क्योंकि वो भी इस भ्रम में होता है कि वो वापस जा सकता है। वो रुक जाता है, जो एक अच्छी चीज है। और ये पक्का करने के लिए बहुत सी रस्में हैं कि आप किसी तरह उस विवेकहीन मन में मिठास की एक बूंद डाल दें ताकि वो मिठास कई गुना हो जाए और वे आराम से रह सकें या अपने बनाए स्वर्ग में रह सकें। रस्मों के पीछे यही मकसद है, अगर सही तरीके से करें तो। श्राद्ध का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्य माना जाता है। श्राद्ध का आयोजन पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए किया जाता है। यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध कर्म से पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। श्राद्ध की मुख्य विशेषताएं: पूर्वजों की आत्मा की शांति। श्राद्ध कर्म से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। धर्म और कर्म का पालन। हिंदू धर्म के अनुसार श्राद्ध करना संतान का कर्तव्य है, जिससे व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करता है। पितरों का आशीर्वाद। श्राद्ध करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अन्नदान और पिंडदान। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना और पिंडदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह कार्य पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। श्राद्ध आमतौर पर पितृपक्ष में किया जाता है और इसे 15 दिनों तक मनाया जाता है।